तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल देर रात जब ये खबर आई तो बहुत से सुबह की चाय हो या फिर खाने का नमक, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो या फिर खेत की खाद, घर का स्टील हो या सड़क पर दौड़ती हुई कार, टाटा मतलब हर घर की पहचान। बिल्कुल सुचारिता। और 1868 में अगर हम देखें तो टाटा परिवार ने भारत को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। टाटा ग्रुप आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि 90 के दशक में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के बाद रतन टाटा ने सभी कंपनियों को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुचारिता, आज यही सब चीजें याद की जा रही हैं। आज टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। टाटा की सभी कंपनियां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा हमें छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन भारत के लिए मजबूत उद्योग का ऐसा आधार स्तंभ तैयार किया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद करती रहेंगी। तो पूरा देश नमन कर रहा है रतन टाटा को। रतन टाटा भले ही ये कहें कि लोगों से ना मिलते हों, कई बार उनकी अलग एक बहुत सादगी भरी पहचान होती थी, लेकिन हर घर में रतन टाटा का नाम उसी सम्मान, उसी प्यार और उसी आत्मीयता के साथ लिया जाता है। पूरे देश की आंखें नम है। पूरा देश याद कर रहा है रतन टाटा की उन बातों को जिसमें वो कहते थे कि अगर ऊंचाइयों तक चलना है तो फिर साथ हो करके और साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यही बातें हैं जो आज पूरा देश याद कर रहा है। आपको उनकी बातों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रतन और टाटा एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो गई, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहाँ की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज रतन टाटा को पूरा देश याद कर रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो आप NCPA ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए किस्से याद कर रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा को
रतन टाटा को रतन टाटा उनकी जिंदगी ने, उनके अनुभवों ने बनाया, और वो अनुभव जो उन्होंने बाकियों से भी साझा किया। और इसी अनुभव के जरिए उन्होंने सुचारिता सभी के दिलों में एक खास पहचान बनाई। रतन टाटा वो नाम भारत के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बहुत हद तक मजबूती देते हैं बल्कि लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला देते हैं कि सपने देखिए और सपनों को पूरा करने की ताकत रखिए, क्योंकि वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। और इन्हीं बातों को आज हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से नमन किया जा रहा है। और सुचारिता, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर को रतन टाटा एडमिट हुए, उस वक्त उन्होंने लास्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को एक हिम्मत दी कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया हूं, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास रहे। और उन्होंने उसे कैप्शन भी किया, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मतलब आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो पोस्ट भी उस समय वायरल हो गया था। और कल जब खबर आई तो बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले तो उन्होंने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने एक चेकअप के लिए आए हैं। उम्र के लिहाज से उन्होंने खुद लिखा था उस पोस्ट में, सुबह की चाय हो या फिर खाने का नमक, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो या फिर खेत की खाद, घर का स्टील हो या सड़क पर दौड़ती हुई कार, टाटा मतलब हर घर की पहचान। बिल्कुल सुचारिता, और 1868 में अगर हम देखें तो टाटा परिवार ने भारत को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। टाटा ग्रुप आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि 90 के दशक में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के बाद रतन टाटा ने सभी कंपनियों को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुचारिता, आज यही सब चीजें याद की जा रही हैं। आज टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। टाटा की सभी कंपनियां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा हमें छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन भारत के लिए मजबूत उद्योग का ऐसा आधार स्तंभ तैयार किया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद करती रहेंगी। तो पूरा देश नमन कर रहा है रतन टाटा को। रतन टाटा भले ही ये कहें कि लोगों से ना मिलते हों, कई बार उनकी अलग एक बहुत सादगी भरी पहचान होती थी, लेकिन हर घर में रतन टाटा का नाम उसी सम्मान, उसी प्यार और उसी आत्मीयता के साथ लिया जाता है। पूरे देश की आंखें नम है, पूरा देश याद कर रहा है रतन टाटा की उन बातों को जिसमें वो कहते थे कि अगर ऊंचाइयों तक चलना है तो फिर साथ हो करके और साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यही बातें हैं जो आज पूरा देश याद कर रहा है। आपको उनकी बातों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रतन और टाटा एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे।
रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज रतन टाटा को पूरा देश याद कर रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो आप NCPA ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए किस्से याद कर रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा को रतन टाटा उनकी जिंदगी ने, उनके अनुभवों ने बनाया और वो अनुभव जो उन्होंने बाकियों से भी साझा किया। और इसी अनुभव के जरिए उन्होंने सुचारिता सभी के दिलों में एक खास पहचान बनाई। रतन टाटा वो नाम भारत के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बहुत हद तक मजबूती देते हैं, बल्कि लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला देते हैं कि सपने देखिए और सपनों को पूरा करने की ताकत रखिए, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। और इन्हीं बातों को आज हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से नमन किया जा रहा है। और सुचारिता, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर को रतन टाटा एडमिट हुए, उस वक्त उन्होंने लास्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को एक हिम्मत दी कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ चेकअप के लिए आया हूँ, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास रहे। और उन्होंने उसे कैप्शन भी किया, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मतलब आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो पोस्ट भी उस समय वायरल हो गया था। और कल जब खबर आई तो बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले तो उन्होंने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने एक चेकअप के लिए आए हैं। उम्र के लिहाज से उन्होंने खुद लिखा था उस पोस्ट में कि बढ़ती उम्र और सेहत के चलते कुछ चेकअप्स के लिए आया हूँ। पर आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखा। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, शायद ये लोगों की प्रार्थनाएं थी कि रतन टाटा उस शिखर तक पहुंचे जहां पर वो थे, और वहां से उन्होंने उस शिखर से भी शायद पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को याद रखा। इसीलिए टाटा सन्स एक ऐसा समूह बना जिससे देश के लाखों लोग जुड़ते चले गए। और टाटा सन्स के लिए कहा जाता है कि वहां जब कोई एक बार जाता है तो सालों साल वो नौकरी छोड़ता नहीं। शायद श्वेता यही वजह है, क्योंकि एक ऐसा वहां पर वातावरण देना कि व्यक्ति अपना काम भी करे और उस काम के साथ साथ उस जगह से एक जुड़ाव भी पैदा करे, ये रतन टाटा ने ही दिया था। बिल्कुल। और पूरा देश न सिर्फ भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, बल्कि नमन कर रहा है। उनके आदर्शों पर चलने की एक कोशिश अब आगे होनी चाहिए। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमन किया और अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। मोहन यादव ने कहा कि रतन टाटा न सिर्फ बड़े सपने देखे, बल्कि उन सपनों को उन्होंने पूरा भी किया।